हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रग कैलकुलेशन रिलेटेड क्यूजेस के बारे में कि किस पैटर्न के हमें एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और साथ ही कौन सी माइनर सी मिस्टेक हो जाती है वहाँ पे, उसकी वजह से हमारा एमसीक्यू रॉन्ग हो जाता। तो ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ए डॉक्टर राइट एन इंस्ट्रक्शन ऑफ टाइलेनॉन 160 mg पर ओरली एवरी 6 hourly फॉर ए चाइल्ड। Pharmacy dispenses you with 80 mg per ml. How many ml you administer every day? देखो, सबसे जो माइनर सी ट्रिक है वो ये है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर वही मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड क्यूज है, तो उसमें आपको जो भी गिवन वैल्यू है वो देखना है और पूछना क्या चाह रहा उसके बारे में देखना है, और फिर आपको ऑप्शन की तरफ बढ़ना। तो देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है और पूछना क्या चाह रहा। तो एक डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन लिखा, किसका इंस्ट्रक्शन लिखा? टाइलेनॉन का। टाइलेनॉन क्या होती है? एसिटामिनोफेन होती है, जो कि फीवर के लिए और पेन किलर मेडिसिन होती है। तो 160 mg पर ओरली एवरी 6 hourly, 160 mg पर ओरली एंड एवरी, हर 6 घंटे के बाद हमें उसको रिपीट करना। दैट मीन्स क्या कि वो डोज क्या है? QID है भाई। 24 आवर्स में आप अगर 4 बार डोज को रिपीट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? QID। तो QID मेडिसिन लिखी हुई है कितनी? 160 mg। नाउ अब जो फार्मेसी से हमें मेडिसिन मिली है उसमें कितना डाइल्यूशन है? 80 mg पर ml में डाइल्यूटेड है। 80 mg पर ml में क्या है? डाइल्यूटेड है। नाउ अब यहाँ से हमें देखना है कि क्वेश्चन पूछ किस में रहा। तो हाउ मेनी ml, दैट मीन्स कि हमें ml कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी ml यू एडमिनिस्टर एवरी डे। ये जो मेन ट्रिक है क्वेश्चन में वो ये है कि आपको एवरी डे कितना ml एडमिनिस्टर करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि पहला क्या है कि गिवन वैल्यू क्या है, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया? 160 mg पर ओरली हमें एवरी 6 hourly देना है। दैट मीन्स कि हर डोज आपको 160 mg की देना है और 4 डोज देनी 24 घंटे में। फिर फार्मेसी से आपको मेडिसिन के लेवल क्या मिला कि 80 mg पर ml में डाइल्यूटेड है। नाउ कितना ml आप पूरे दिन में पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ अब देखते हैं कि 160 mg कितने ml में डाइल्यूटेड है। तो 80 mg 1 ml में डाइल्यूटेड है, दैट मीन्स इसका डबल है। तो 2 ml में 160 mg डाइल्यूटेड होगा, ठीक है। और 160 mg हम पर डोज दे रहे हैं, दैट मीन्स कि एक डोज में कितना ml देंगे हम? 2 ml। क्लियर है। और हमें देना कितना है? टोटल 4 डोज देनी है 24 आवर्स में। तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही 3 डोज देनी होगी तो हम 3 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है कि 6 hourly दे रहे, दैट मीन्स QID है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 ml। दैट मीन्स क्या कि हम 8 ml एवरी डे, या हम बात करें 8 ml एवरी डे या डेली उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या बोला? पहला 2 ml पर डोज, सेकेंड हमारा बोला 2 ml पर डे, थर्ड बोल रहा 8 ml पर डोज, एंड D1 बोल रहा है हमारा 8 ml पर डे। अब हम सोल्व करते हैं। तो 2 ml पर डोज ये बात सही बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। देखो 2 ml पर डोज हमने कैलकुलेट किया, 2 ml पर डोज देंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी डे आप कितना देंगे। ऐसे नहीं पूछ रहा है कि एवरी डोज में कितना देंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन बोलता है कि एवरी डोज में आप कितना देंगे, देन हमारा आंसर क्या होता? A1 हमारा राइट वन होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आप एवरी डे यानी 24 आवर्स में कितना ml देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे राइट नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यही टिक हो जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि ये गलत है। इतना सब कुछ सोल्व किया उसके बाद में भी यह गलत हो जाता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं देखा या पूरे उसके जो भी ऑप्शन है वो नहीं देखे। इसलिए बोला जाता है कि एग्जाम में आप देख रहे हो तो बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ बैठना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन आपका ऑप्शन की तरफ जाना है। ऑप्शन पहला सही है, लेकिन फिर भी ऑप्शन थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ की तरफ आपको बढ़ना है। पूरे ऑप्शन देखना, राइट टिक करके फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। ये एक बेटर ट्रिक होती है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? 2 ml पर डे। तो ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, गलत बोल रहा है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 8 ml पर डोज। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 ml आ गया, हमने 8 ml काउंट किया, दैट में टिक लगा हुआ, आगे बढ़ो जल्दी से, टाइम नहीं पूरा ऑप्शन देखना है आपको, क्योंकि अभी तक आपका राइट नहीं होगा कि ये भी राइट नहीं है। क्या बोल रहा है? 8 ml पर डोज, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें एवरी डे का निकालना है, ये एवरी डोज बोल रहा है। 8 ml यही एवरी डे होगा, 8 ml पर डे होता तो वो हमारा राइट वन होगा। तो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 8 ml पर डे, कि एवरी दिन हम एवरी 24 आवर्स में कितना देंगे? 8 ml, जो कि हमारा राइट वन आंसर है, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट किया था? 8 ml पर डे। तो इतना ट्रिक आप अप्लाई करेंगे, ये सब सोल्व करके
अगर आप ऑप्शन को ठीक से नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको पूरे देखना है और फिर अच्छे से पूरा कॉन्शियस रख के माइंड को सोल्व करना है। तो हमारा राइट वन क्या होगा वहाँ पे डी, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ डी होगा। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब एन इंस्ट्रक्शन फॉर लैक्टोलोज 20 ग्राम बाई माउथ पर बीडी, ठीक है। फार्मेसी डिस्पेंसेस यू विथ 10 ग्राम पर 15 ml, हाउ मैनी ml यू विल एडमिनिस्टर एवरी डोज, ठीक है। अब हमें वही सेम मेथड अप्लाई करना है कि मैथमेटिक टाइप क्वेश्चन है तो क्या क्या गिवन वैल्यू है वो देखते हैं, फिर हमें पूछा क्या वो देखते हैं। तो क्या क्या गिवन है कि लैक्टोलोज है, लैक्टोलोज क्या होता है अगर इसके बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए सिरप यूज किया जाती है लैक्टोलोज। अब ये क्या लिखा होगा कि 20 ग्राम माउथ से देना पर ओरली, सिरप है तो पर ओरली ही लेंगे हम, और बीडी देना है मतलब एवरी 12 आवर में हमें रिपीट करना, तो 20 ग्राम बीडी लिखा हो, ठीक है। नाउ फार्मेसी डिस्पेंसेज यू विल 10 ग्राम एवरी 15 ml, जो फार्मेसी से मेडिसिन मिला है वो उसका डाइल्यूशन क्या है कि एवरी 15 ml के अंदर ही 10 ग्राम डाइल्यूटेड है, एवरी 15 ml के अंदर क्या है 10 ग्राम डाइल्यूटेड है। ये हमें कहाँ से मिला, फार्मेसी से मिला। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ मेनी ml, यहाँ भी हमें ml काउंट करना है कि हाउ मेनी ml विल यू एडमिनिस्टर एवरी डोज। यहाँ पे क्या एवरी डोज, पहले क्वेश्चन में क्या था एवरी डे, तो एवरी डोज में आप कितना ml एडमिनिस्टर करोगे, ठीक है। अब हम कितना देना है 20 ग्राम देना है बीडी, मतलब एक डोज में आपको 20 ग्राम देना, नेक्स्ट डोज में आपको 20 ग्राम देना, लेकिन एक डोज में कितना 20 ग्राम देना, और डाइल्यूशन क्या है 10 ग्राम 15 ml में, 10 ग्राम 15 में, इसका मतलब इसका डबल 20 हो गया तो इसका डबल हो जाएगा, तो 20 ग्राम हमारा किस में डाइल्यूटेड होगा 30 ml में डाइल्यूट होगा, तो उसको हम एवरी डोज में कितना देंगे 30 ml, ये हमारा आ गया 30 ml, ये हमें देना। अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑप्शन में तो कुछ और ही कहानी लिखी हुई है, यही यहाँ पे ट्रिक फॉलो होती है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि 1 टेबल स्पून पर डोज, 2 टेबल स्पून पर डे, 2 टेबल स्पून पर डोज एंड हाफ टेबल स्पून पर डोज। ये तो टेबल स्पून की बातें करें, क्या मतलब होगा, तो एवरी टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml, ये हमारा फंडामेंटल का टॉपिक है, डिस्कस करेंगे कि हर टेबल स्पून में जो हमारा टेबल स्पून होता है वो 15 ml के इक्वल होता है, एक टेबल स्पून हमारा 15 ml के इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या कि 30 ml है तो 30 ml में 2 टेबल स्पून आएंगे, तो 30 ml बोले ये हम बात करें 2 टेबल स्पून, बात एक ही है। अब हम देखते हैं 2 टेबल स्पून एवरी डोज वाला, ठीक है, क्योंकि हमें एवरी डोज में कैलकुलेट करना, तो 1 टेबल स्पून पर डोज तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 1 टेबल स्पून दैट मीन्स 15 ml हम देंगे, नहीं देंगे क्योंकि हमें 30 ml देना, तो ये हमारा आंसर गलत होगा, नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सही बोल रहा है, 2 टेबल स्पून, तो ये राइट होगा, नहीं पूरा देखना, पूरा क्या बोल रहा है कि पर डे, भाई साहब हमें एवरी डोज में पूछा, पर डे में नहीं पूछा, तो इसका मतलब ये भी हमारा राइट नहीं होगा। पहला वर्ड गलत राइट लिखा हुआ, लेकिन जो सेकंड वाला है वो गलत लिखा हुआ, तो पूरा ऑप्शन देखना, ऑप्शन को भी पूरा देखना, एंड तक जाना, ठीक है। तो 2 टेबल स्पून पर डे वाला हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट सी क्या है 2 टेबल स्पून पर डोज, 2 टेबल स्पून दैट मीन्स क्या है कि 15 ml इंटू 2 बराबर 30 ml, 30 ml पर डोज देंगे, बिल्कुल देंगे, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो C1 हमारा क्या होगा राइट वन होगा। D1 ऑप्शन भी हम देख लेते एक बार कि हाफ टेबल स्पून पर डोज, हाफ टेबल स्पून दैट मीन्स क्या 7.5 ml पर डोज, जो कि नहीं होगा, काफ़ी डोज कम हो जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर राइट नहीं रहेगा। तो राइट वन क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन। तो यहाँ पे ये ट्रिक है कि आपको टेबल स्पून की वैल्यू याद रखना कि 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, एन इंस्ट्रक्शन फॉर रोबिटूसिन एसिस 100 mg बाई माउथ 3 टाइम ए डे, फार्मेसी डिस्पेंसेज यू विथ 100 mg 5 ml, हाउ मैनी टी स्पून विल यू एडमिनिस्टर पर डोज। वही है कि हमें गिवन क्या वैल्यू है, उसके बाद में पूछा क्या वो मेंशन कर लेते हैं। तो वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इंस्ट्रक्शन फॉर रूबिटूसिन, रूबिटूसिन एक कफ सफरजेंट मेडिसिन होती है जो काफ़ी अग्रेसिव टाइप का कफ होता है, उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो रूबिटूसिन एसी 100 mg पर ओरली 3 टाइम ए डे, दैट मीन्स TDS, 3 टाइम ए डे के लिए अब्रीविएशन यूज किया जाता है TDS। वैसे ही BD 2 टाइम ए डे एंड QID 4 टाइम ए डे, तो ये एब्रीविएशन भी आपको याद रखना है। तो 3 टाइम ए डे में देंगे तो TDS। फार्मेसी डिस्पेंसेज यू 100 mg 5 ml, फार्मेसी से जो हमें मेडिसिन मिली वो किस डायल्यूशन में है कि 100 mg पर 5 ml में है, ठीक है, क्लियर है।
अब हमें क्या पूछ रहा है कि कितने टी स्पून हम उस पेशेंट को देंगे, ठीक है, पर डोज में, ये भी देखना कि पर डोज में कितने टीस्पून देंगे। अब हमें टीस्पून की वैल्यू पता होगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो 1 टीस्पून इक्वल टू 1 टीस्पून इक्वल टू 5 ml, ये आपको याद रखना। जैसे 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml था, वैसे 1 टी स्पून इक्वल टू 5 ml। अब हमें कितने टीस्पून हम पेशेंट को देंगे पर डोज में। तो नाउ देखते हैं। तो 100 mg उन्होंने लिखा है पेशेंट के लिए TDS वाले डोज, और 100 mg डाइल्यूटेड है 5 ml। 5 ml बोले, ये हम यहीं पे बात करें कि पर टी स्पून में 100 mg है, तो बात ये की है क्योंकि 1 टीस्पून बराबर 5 ml, तो 5 ml में 100 mg डाइल्यूटेड है, क्लियर है। और हमारा इंस्ट्रक्शन भी क्या है, डायरेक्टली 100 mg। और हमें निकालना कि इसमें पर डोज मतलब एक डोज कितनी देंगे, तो एक डोज हम 100 mg की देंगे, कितना 5 ml देंगे, और 5 ml बोले यार 1 टीस्पून बोले, बात एक ही। तो नाउ अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 0.05 टीस्पून पर डोज, नहीं 0.05 दैट मीन्स कि 2.5 ml पर डोज हो गया, जो कि हाफ डोज होगी, गलत बात है, नहीं होगा आंसर राइट। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा हूँ, 1 टीस्पून पर डोज, 1 टीस्पून पर डोज निकालना, और 1 टीस्पून, तो ये हमारा क्या होगा, राइट वन होगा। बट हम सी और डी भी देखेंगे। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, सॉरी सी ऑप्शन क्या है हमारा, 2.5 टीस्पून पर डोज। 2.5 टीस्पून दैट मीन्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, 12.5 ml हो गया, जो कि डोज ओवरडोज हो जाएगी, तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा। एंड डी क्या है, 3 टीस्पून पर डोज, ये भी हमारा नहीं होगा, 15 ml हो जाएगा। तो हमारा राइट वन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन, क्या 1 टीस्पून पर डोज। तो यहाँ पे क्या ट्रिक है कि यहाँ पे आपको टीस्पून की वैल्यू याद रखना है कि कितना टीस्पून हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, और पर डोज ये भी याद रखना। अगर यहीं पे वो बोल रहा है कि पर डे या एवरी डे, या हम बात करें कि डेली 24 आवर्स में कितना टीस्पून हमें उसे देंगे, तो 3 टाइम हो जाएगा, क्योंकि TDS दे रहे हैं हम, ये मेडिसिन TDS प्रिस्क्राइब करेगा, दैट मीन्स कि 3 टीस्पून। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, डी, 3 टीस्पून हम उसको पर डे देंगे। ये डोज भी नहीं होगा, फिर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है डोज, वो भी डे में कन्वर्ट हो जाएगी, एवरी डे में उसको क्या देंगे, 3 टीस्पून। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ फोर्थ वन हमारा क्वेश्चन है, ए इंस्ट्रक्शन फॉर निस्टेटिन ओरल सस्पेंशन 2.5 lakh यूनिट बाई माउथ एवरी 6 hourly फॉर ओरल थ्रस्ट, द मेडिसिन लेबल्ड एज 5 lakh यूनिट पर 5 ml, हाउ मैनी ml विल यू एडमिनिस्टर एवरी डोज, हाउ मैनी ml विल यू एडमिनिस्टर एवरी डोज। क्या क्या दे रखा वो देखते हैं, उसके बाद में किसने पूछा वो देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इंस्ट्रक्शन मिला है निस्टेटिन का। अगर निस्टेटिन की हम बात करें तो एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन कौन सा, ओरल थ्रस्ट। तो क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि 2.5 lakh यूनिट हमें पेशेंट को देना है एवरी 6 hourly, हर 6 घंटे में उसको देना है। दैट मीन्स कि वही बात होगी QID। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2.5 lakh यूनिट हमें देना है एवरी 6 hourly। मैं एवरी 6 hourly लिखूँ या यहाँ पे QID लिखूँ, दोनों बात एक ही। QID एब्रीविएशन होता है एवरी 6 hourly के लिए। नाउ नेक्स्ट हमें डाइल्यूटेड किस में मिली मेडिसिन, तो डाइल्यूटेड मिला हमें 5 lakh पर 5 ml, मतलब एवरी 5 ml में 5 लाख है। दैट मीन्स कि अगर हम इसको ml में निकालें तो 1 लाख पर ml, 1 ml में कितना है, 1 लाख है, ठीक है। क्या 1 लाख यूनिट है, ये हमें डायल्यूशन मिला, और देना कितना है 2.5 lakh यूनिट। दैट मीन्स क्या है कि तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, 1 लाख में 1 ml में 1 लाख डाइल्यूटेड है, तो 2 ml में 2 लाख डाइल्यूटेड हो जाएंगे, एंड हाफ ml में 50,000, तो कितना हो जाएगा हमारा 2.5 ml इक्वल टू 2.5 लाख, ये हमारा डाइल्यूशन आ जाएगा। अब हमें देना कितना है 2.5 ml पर डोज। क्वेश्चन किसने पूछा है कि हाउ मेनी ml में निकालना है, और कितना एवरी डोज में आप कितना, एवरी डे नहीं पूछा, एवरी डोज मतलब हर डोज में आप कितना दे रहे। अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्या है 2.5, ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं, क्यों कि 2.5 हमें मिला, लेकिन पीछे नहीं देखते, पीछे देखना है कि वो वैल्यू है वो कौन सी यूनिट में। यहाँ पे पर डे लिखा हुआ है और हमारा आंसर किस में है, पर डोज है, तो ये गलत है, ये राइट नहीं होगा, ज़्यादातर यही गलत हो जाता है। सेकंड क्या है 5 ml पर डोज, नहीं ज़्यादा हो रहा, ओवर डोज हो रहा है, हमें तो 2.5 ml ही देना है। सी ऑप्शन क्या हमारा कि 2 ml पर डोज, ये भी नहीं होगा, ये भी बहुत सारे लोग कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट आ रहा है, जबकि हमें एग्जैक्टली मिल गया 2.5 ml, तो वही देखेंगे।
तो डी हमारा क्या है 2.5 ml पर डोज, 2.5 ml देंगे तभी हमारा प्रॉपर डोज आएगा कितना 2.5 लाख, यानी 2,50,000 यूनिट हमारा पेशेंट को एडमिनिस्टर हो जाएगा पर डोज में, ये भी आपको याद रखना। तो हमारा डी यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट बात बोल रहा है कि 2.5 ml पर डोज हम एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें क्या क्या ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी, एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ कि आपको एक तो डोज देखना है कि एवरी डे में पूछा है या एवरी डोज में पूछा है, फिर आपको देखना है कि ml में पूछा है या हमें जो डायरेक्ट डोज दे रखी उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। फिर कितना लिखा हुआ है और हमें फार्मेसी से जो भी मेडिसिन मिली वो किस हिसाब से डाइल्यूटेड है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिला कि एवरी टेबल स्पून मतलब कितना होता है, या हम बात करें एवरी टी स्पून मतलब कितना होता है। ये फंडामेंटल टॉपिक है, वहाँ भी हम कवर करेंगे एक बार, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के आता है, कौन सा पैटर्न है वो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, इसलिए हमें टी स्पून और टेबल स्पून यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। तो और ये भी आपको नेक्स्ट देखना है। तो ये ओवरऑल आज का हमारा ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो हो गया, और भी हम ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। इसी प्रकार के ट्रिक की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।